राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर पर। आज मैं लेकर आई हूँ सावन माह की पावन कांवड़ यात्रा की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव की भक्ति और कांवड़ियों की सच्ची श्रद्धा। सावन का पवित्र महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। आसमान में बादल घेरे थे और रिमझिम बारिश धरती को भिगो रही थी। मंदिरों की आवाज गूंज रही थी और हर तरफ एक ही जयकारा सुनाई दे रहा था। हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। कांवड़िए अपने कंधे पर कांवड़ उठाए भगवान शिव के धाम की ओर बढ़ रहे थे। किसी के पैरों में छाले थे, कोई थक कर कुछ पल विश्राम कर रहा था, लेकिन सभी के मन में एक ही विश्वास था, भोलेनाथ मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इसी कांवड़ यात्रा में एक छोटे से गांव का रहने वाला युवक भी शामिल हुआ था। उसका नाम था मोहन। मोहन बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई वर्षों से परिवार कठिनाइयों से गुजर रहा था। एक दिन मोहन की माँ ने उससे कहा, बेटा, इस सावन में अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान शिव के लिए कांवड़ लेके आना। भोलेनाथ के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मोहन ने माँ के चरण छुए और कहा, माँ मैं जरूर जाऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं भोलेनाथ के लिए गंगा जल लेकर आऊंगा। अगली सुबह मोहन ने स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की और कांवड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। सभी के मुख पर भक्ति थी और कदमों में उत्साह। रास्ते भर जयकारे लगाते रहे, बोल बम हर हर महादेव। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता कठिन होने लगा। धूप तेज थी और मोहन के पैरों में दर्द होने लगा। उसके साथ चल रहे एक कांवड़िये ने कहा, मोहन बहुत थक गए हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ। मोहन ने अपने कंधे पर कांवड़ को देखा और मुस्कुराकर कहा, थक तो गया हूँ भाई, लेकिन जब कांवड़ कंधे पर रखी है और मन में भोलेनाथ का नाम है तो कदम रुकने नहीं चाहिए। वह फिर चल पड़ा। कुछ घंटे बाद तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया। कई कांवड़िये एक पेड़ के नीचे रुक गए। मोहन भी कुछ देर के लिए वहीं खड़ा हो गया। तभी उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बारिश में भी भगवान शिव का नाम जपते हुए आगे बढ़ रहा था। मोहन ने साधु से कहा, बाबा इतनी बारिश में आप कहाँ जा रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ रास्ते की कठिनाइयाँ दिखाई नहीं देती। मैं अपने भोलेनाथ के पास जा रहा हूँ। मोहन ने पूछा, बाबा क्या भगवान शिव सच में अपने भक्तों की मदद करते हैं? साधु ने कहा, बेटा भगवान शिव को धन नहीं चाहिए, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो केवल सच्चा मन। फिर साधु ने कहा, याद रखना, कांवड़ केवल कंधे पर रखा हुआ गंगा जल नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा, संयम और विश्वास की परीक्षा है। यह बात मोहन के मन में बस गई। वह फिर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह बहुत कमजोर था और उसके पैर में चोट लगी थी। मोहन रुक गया। वृद्ध ने कहा, बेटा अगर संभव हो तो मुझे थोड़ी दूर तक सहारा दे दो। मोहन ने अपनी कांवड़ को संभालते हुए कहा, बाबा जरूर। मोहन ने वृद्ध को सहारा दिया और धीरे धीरे आगे चलने लगा। उसके साथ के कुछ कांवड़िये बोले, मोहन तुम खुद इतनी मुश्किल से चल रहे हो, इस बुजुर्ग की मदद करोगे तो यात्रा और कठिन हो जाएगी। मोहन ने कहा, अगर भगवान शिव की भक्ति करके हम किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते तो हमारी भक्ति अधूरी है। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा,
बेटा, भगवान शिव तुम्हारी श्रद्धा स्वीकार करें। कुछ समय बाद मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह वृद्ध वहां दिखाई नहीं दिया। तभी उसके मन में एक विचार आया, कहीं यह स्वयं भोलेनाथ की परीक्षा तो नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, अगर वह आपकी परीक्षा थी तो मुझे माफ करना। मैं तो बस आपकी कृपा से उनकी मदद कर पाया। अब मोहन के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसके पैरों में दर्द था, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में भगवान शिव का नाम था। वह लगातार चलता रहा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वह शिवधाम पहुंच गया। मंदिर के पास पहुंचते ही उसके मन में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। उसने अपनी कांवड़ उठाई और मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का जल अभिषेक किया। गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हुए उसने आंखें बंद कर ली। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चल सकूं, अपने माता पिता की सेवा करूं और जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। उसी क्षण मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज उठी। मोहन का मन शांति से भर गया। वह समझ गया कि भगवान शिव के दरबार में सबसे बड़ी भेंट सच्ची श्रद्धा है। जब वह अपने गांव वापस लौटा तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। कुछ समय बाद उसके खेत में अच्छी फसल हुई। परिवार की आर्थिक परेशानियां कम होने लगी। लेकिन मोहन ने कभी यह नहीं कहा कि यह सब केवल उसकी कांवड़ यात्रा के कारण हुआ। वह हमेशा कहता, भोलेनाथ ने मुझे धन से पहले विश्वास दिया और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उस दिन से मोहन हर सावन में कांवड़ यात्रा करने लगा। लेकिन हर यात्रा में वह एक संकल्प जरूर लेता। मैं केवल शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाऊंगा, बल्कि अपने कर्मों से भी भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। और यही कांवड़ यात्रा का सच्चा संदेश है। कांवड़ उठाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लालच और बुरे विचारों को छोड़ने का संकल्प भी है। जब भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव कहता है, तो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं, श्रद्धा सच्ची हो तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इसीलिए इस सावन जब भी कांवड़ियों को कंधे पर कांवड़ लेकर जाते देखें, तो उनका सम्मान करें, उनकी भक्ति का सम्मान करें और अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करें। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन में दुख और भय दूर करना, उसके परिवार में सुख शांति बनाए रखना, उनके माता पिता को स्वस्थ रखना, उसके घर में प्रेम और समृद्धि देना और उसे हमेशा सत्य और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलने की शक्ति देना। हर हर महादेव। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है, उसके जीवन में आशा का दीपक कभी बुझता नहीं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई होगी।